मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में हम लोग थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत क्या था, एक बार फिर देख लें। तो थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के एक कॉर्नर पर यहाँ लीवर लगा हुआ था, लेकिन अभी भूखी बिल्ली कोई अनुक्रिया नहीं कर रही है। तो उसने मांस का टुकड़ा रखा, स्टिमुलाई दिया। तो पहले क्या दिया उसने? स्टिमुलाई, मांस का टुकड़ा यानी उद्दीपक या उद्दीपन। फिर भूखी बिल्ली ने उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया शुरू कर दी, यानी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। तो पहले उद्दीपक दिया गया या उद्दीपन दिया गया, बाद में रिस्पॉन्स आया। तो थार्नडाइक के सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आज स्किनर की। स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत, तो स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो चूहे और कबूतर पर। पहली इंपॉर्टेंट बात कि थार्नडाइक का एक्सपेरिमेंट किस पर था? भूखी बिल्ली पर। स्किनर का एक्सपेरिमेंट किस पर था? चूहे और कबूतर पर। तो स्किनर ने एक स्पेशल टाइप का बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। तो उसमें उसने क्या किया? चूहे को बंद कर दिया। ये स्किनर बॉक्स है, इसमें चूहा बंद किया हुआ है स्किनर बॉक्स के अंदर। अब यहाँ लीवर लगा है, ये लीवर है। अब स्किनर का एक्सपेरिमेंट क्या था? चूहा जब इधर उधर भागेगा, चूहा स्किनर बॉक्स में इधर उधर भागेगा यानी अनुक्रिया करेगा। तो पहले इसने कोई उद्दीपक नहीं दिखाया उसको, इसने कहा पहले अनुक्रिया करो। तो पहले रिस्पॉन्स। अब जब वो चूहा इधर उधर भाग रहा है तो अचानक वो लीवर दब जाता है, अचानक ये लीवर दब जाता है। और जैसे ही लीवर दबता है चूहे को भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो लीवर दबने पर, चूहा स्किनर बॉक्स में बंद है, लीवर दबते ही क्या हुआ? चूहे को भोजन मिल गया। तो लीवर दबने पर क्या हुआ? इसको भोजन मिला। तो लीवर दबाना जो था वो अनुक्रिया थी और भोजन का जो मिलना था वो उद्दीपक था, या पुनर्बलन भी कह सकते हैं आप लोग, रीइंफोर्समेंट। तो जब अनुक्रिया करे, पहले अनुक्रिया करो, स्किनर कहता है पहले अनुक्रिया करो, उसके बाद अगर वांछित अनुक्रिया होगी, सही अनुक्रिया हो जाएगी, तो आपको उद्दीपक की प्राप्ति होगी, स्टिमुलाई की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार स्किनर ने पहले रिस्पॉन्स को बल दिया और फिर स्टिमुलाई को बल दिया। तो स्किनर की थ्योरी को आरएस थ्योरी, थार्नडाइक की थ्योरी को एसआर थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएस सिद्धांत किसने दिया था? तो आरएस सिद्धांत स्किनर ने दिया था। एक प्रयोग और किया स्किनर ने कबूतर पर। कबूतर को भी उसने स्किनर बॉक्स में बंद किया और इसके भी एक साइड में वही लीवर लगा है। अब कबूतर स्किनर बॉक्स में इधर उधर चोंच मारने लगा। जब चोंच लीवर बॉक्स पर लगेगी या कुंजी पर लगेगी, कुंजी कह दे, लीवर बॉक्स कह दे, एक ही बात है। जब चोंच इस कुंजी पर लगेगी या लीवर बॉक्स पर लगेगी तो कबूतर को उस स्किनर बॉक्स में प्रकाश की प्राप्ति होगी।
तो पहले वो अनुक्रिया करेगा, पहले रिस्पॉन्स करेगा, चोंच इधर उधर मारेगा और फिर उसको प्रकाश यानी उद्दीपक की प्राप्ति होगी। यानी पहले रिस्पॉन्स करे और अगर वो रिस्पॉन्स वांछित है, जैसा स्किनर चाहता था या जैसा हम चाहते हैं, तो आपको श्योर है कि रिस्पॉन्स, वांछित रिस्पॉन्स के अगेंस्ट एक पॉजिटिव स्टिमुलाई मिलेगा। क्लियर। तो आरएस थ्योरी कहा जाता है स्किनर की थ्योरी को। यानी स्किनर ने पहले उद्दीपन नहीं दिखाया, पहले रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ऐसे रिस्पॉन्स को, ऐसी अनुक्रिया को हम क्रिया प्रसूत या प्रसूत अनुक्रिया कहते हैं। प्रसूत क्रिया, प्रसूत अनुक्रिया या प्रसूत व्यवहार। तो प्रसूत क्रिया या प्रसूत अनुक्रिया या प्रसूत व्यवहार। अब देखो प्रसूत व्यवहार क्या होता है। इसे उद्दीपक नहीं पता था चूहे को कि मुझे भोजन मिलना है, ये नहीं पता था, ये तो स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा था, अपने इधर उधर भाग रहा था। तो वे अनुक्रियाएं जो किसी भी उद्दीपन के कारण नहीं होती। क्लियर। इनको ये नहीं पता कि इनको आगे उद्दीपन मिलना है, किसी भी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होती, ऐसी क्रियाओं को प्रसूत क्रियाएं कहते हैं। ये प्रसूत क्रिया नहीं थी, इसमें उद्दीपन बताया गया था, इसमें उद्दीपन नहीं बताया गया। तो प्रसूत क्रिया क्या है? जो बिना किसी उद्दीपन या कह दें ज्ञात उद्दीपन के प्रति या ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होती, ऐसी क्रिया को हम लोग प्रसूत क्रिया कहते हैं। इसलिए जो आरएस थ्योरी है उसको क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, यानी इसमें प्रसूत क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें उद्दीपन का पता नहीं होता। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया गया है, इसमें अनुक्रिया को और इसमें उद्दीपन को, इसमें अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया गया है। इसके अनुसार पहले क्या होता है? अनुक्रिया। और वांछित अनुक्रिया अगर होगी, उचित अनुक्रिया अगर होगी, तो उसके संदर्भ में उसे एक उचित स्टिमुलाई दिया जाएगा, उद्दीपन दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। स्टूडेंट्स के आधार पर चलूँ मैं, तो इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले नोटिफिकेशन मांग रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन करो जारी, फिर हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो इसमें वो स्टूडेंट आने हैं जो पहले नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, और इसमें वो स्टूडेंट हैं जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन जब मर्जी जारी हो, स्टिमुलाई जब मर्जी आए, तो ये पढ़ते पढ़ते इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि जैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी होगा, ये तुरंत उस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर लेंगे। और ये जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब इधर उधर हाथ मारना शुरू करेंगे, तो इतने में ये सारा कुछ ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ता है। तो ये मेहनत कर रहा है, क्लियर, इधर उधर भाग रहा है, इसको उद्दीपन नहीं पता है, ये अपना प्रयास जारी रख रहा है, तो जैसे ही वो उद्दीपन दिखेगा ये तुरंत उस उद्दीपन को ले जाएगा। ये उद्दीपन दिखेगा तो क्रिया शुरू करेगा, इतने तो वो सारा सामान समेट जाएगा। इसलिए अनुक्रिया पहले करो, उचित उद्दीपन। अगर उचित अनुक्रिया हो गई, आपकी क्रिया आपकी सही चल रही है, अनुक्रिया आपकी सही चल रही है, तो 100% उद्दीपन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। तो थार्नडाइक की थ्योरी एसआर थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी आरएस थ्योरी है। अब शैक्षिक महत्व को देखते हैं। शैक्षिक महत्व क्या है? स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, थार्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व अपने पहले पढ़ चुके हैं। स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब शैक्षिक महत्व क्या है? वांछित अनुक्रिया अगर हो जाती है तो उद्दीपक मिलने से छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है। वांछित अनुक्रिया के संदर्भ में अगर हम उन्हें उद्दीपक देते हैं तो उससे प्रोत्साहन मिलता है। तो यही कारण है कि फर्स्ट आने पर प्राइज़ दिया जाता है। क्लियर। फर्स्ट आया, वांछित अनुक्रिया हुई, प्राइज़ दिया जाएगा उसको। तो वांछित अनुक्रिया के
अगर संदर्भ में उद्दीपन दिया जाता है तो बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वो उचित व्यवहार करने लगते हैं। तो जैसे ही इसको भोजन मिलेगा, फिर ये स्किनर बॉक्स में बंद किया जाएगा, फिर ये इधर उधर हाथ पैर मारेगा उस भोजन की प्राप्ति के लिए, भाई अगली बार भी मेरे को पुरस्कार मिले, तो फिर ये लीवर दब जाएगा, फिर भोजन मिलेगा, और ऐसा करते करते ये परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको पता है कि ये लीवर दबाने पर ही भोजन मिलेगा, तो इसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। दूसरा, पहला तो क्या आया, वांछित रिस्पॉन्स अगर मिल जाता है तो उद्दीपन देने से छात्र उचित व्यवहार करते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है, इससे बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जाता है, यानी जैसा परिवर्तन हम करना चाहते हैं वैसा परिवर्तन किया जा सकता है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तो जैसा परिवर्तन हम बालक में करना चाहते हैं वैसा परिवर्तन इसमें किया जा सकता है। अपेक्षित वांछित अनुक्रिया इसमें करवाई जा सकती है, जैसी अनुक्रिया हम चाहते हैं। और ये सिद्धांत कहता है कि जैसे ही अनुक्रिया हो तुरंत उद्दीपक मिलना चाहिए। क्लियर, अनुक्रिया करते ही उद्दीपक मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसने अनुक्रिया कर दी, स्किनर बॉक्स का लीवर दब गया, अब उद्दीपक उसको 1 घंटे बाद मिले, तो फिर उसको पता ही नहीं लगेगा कि उद्दीपक कैसे मिला है। तो जैसे ही लीवर दबे तुरंत उद्दीपक मिल जाए। तो जो अनुक्रिया करते ही तुरंत उद्दीपन या पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि देरी से पुनर्बलन देने पर उद्दीपक का प्रभाव जो होता है वो समाप्त हो जाता है। देरी से अगर हम उद्दीपक दे रहे हैं तो जो उसका प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, फिर उसे पता नहीं लगता कि ये उद्दीपक उसको क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, और वो उसका इंटरेस्ट भी उस उद्दीपक के प्रति खत्म हो जाता है। और अगर वांछित अनुक्रिया की है तो सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, और अगर बिल्कुल गलत अनुक्रिया वो कर रहा है तो उसको दंड भी देना चाहिए। तो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो तुरंत देने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट, वांछित अनुक्रिया के प्रति तुरंत पुनर्बलन। और चौथा पॉइंट इसमें आता है, जिस प्रकार लीवर दबने पर, चूहे के स्किनर बॉक्स का लीवर दबने पर भोजन की प्राप्ति उचित पुनर्बलन है, उसी प्रकार बालक के वांछित अनुक्रिया करने पर उसकी प्रशंसा करना या उसको पुरस्कार देना उचित पुनर्बलन है। तो जब बालक वांछित अनुक्रिया करता है तो कई बार क्या होता है, टीचर सीधे कहता है बैठ जा, तो यही उसको जस्ट एक वर्ड बोल दिया जाए, शाबाश बैठ जा, तो वो मोटिवेट होता है। क्लियर, तो अभिप्रेरणा अपने आगे पढ़ेंगे, मोटिवेशन आगे पढ़ेंगे, जिसे अधिगम का स्वर्ण पथ कहा जाता है। अधिगम का स्वर्ण पथ, गोल्डन पाथ ऑफ लर्निंग। तो अगर हम मोटिवेशन किसी को देते हैं तो वो बहुत फास्ट सीखता है, बहुत तेज़ी से सीखता है। तो जैसे वांछित अनुक्रिया करे तो पुनर्बलन देना चाहिए, चाहे उसकी प्रशंसा करके आप दे दें कि शाबाश बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझाया, तो वो वांछित पुनर्बलन उस बालक को मिलता है। अगर बालक को अपने को टॉपिक कहते हैं कि आप समझाइए आज इस टॉपिक को, और बालक वो टॉपिक समझाता है, क्लियर करता है, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए हमें। ये नहीं कि सीधा ही हाँ ठीक है बैठ जा। तो शाबाश बोलने से ही वो बालक जो है वो धनात्मक पुनर्बलन प्राप्त करता है और बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से सीखता है। तो इस सिद्धांत में जिस प्रकार चूहे को भोजन मिलना उचित पुनर्बलन है, उसी प्रकार प्रशंसा करना या पुरस्कार देना भी उचित पुनर्बलन है। तो ये था स्टूडेंट्स स्किनर का सिद्धांत। यदि आपको समझ आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।